नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। देखिए दोस्तों, जब आप निरंतर पूजा पाठ करना शुरू करते हैं या फिर मंत्र जाप करना शुरू करते हैं या कोई साधना करना नियमित रूप से शुरू करते हैं तो दैवी शक्ति आप धीरे धीरे आपके पास आती है। आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा जो है प्रवेश करती है, दैवीय तत्व आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, और भी कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित आपके साथ होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब एक साधक के अंदर दैवीय शक्तियों का तत्व आता है तो उसके साथ क्या क्या घटित होता है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरे अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे या फिर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ भी नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और हमारे चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब एक साधक जाप करता है, जब एक साधक पूजा पाठ करता है, जब एक साधक साधना करता है तो मन में उसके ऐसे विचार आते ही आते हैं कि हमारे अंदर दैवीय तत्व प्रकट हो रहा है या नहीं। शुरू में तो आपको जब आप साधना करनी शुरू करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो बहुत से अनजाने अनुभव आपको प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी वो जिज्ञासावश भी हो सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने अंदर इस प्रकार की एक एनर्जीज को महसूस करते हैं, एक ऊर्जा को महसूस करते हैं जो कि आपको ये एहसास दिलाती है कि आपके अंदर कोई दैवीय तत्व प्रकट हो रहा है। तो दैवीय तत्व प्रकट होता ही होता है। दोस्तों, आप थोड़ी सी पूजा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रकट होगा। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं और ध्यान साधनाएं भी कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रकट होगा, लेकिन प्रकट होता ही होता है। और कई बार ये दैवीय तत्व आपको बदल के रख देता है। बहुत समय से जब बहुत सारे विकार आपके अंदर होते हैं, उन विकारों को धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू कर देता है। एक विकार मन में रहता है, एक आम बोलचाल की भाषा रहती है कि हम कभी कभी बहुत गलत बोल देते हैं। जैसे कि आपने भी ये देखा होगा कि कई पुरुष जो होते हैं वो बात बात पर गाली देते हैं, गाली के साथ ही बात करते हैं। आमतौर पर जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वो बहुत सारे लोगों के साथ उन्हें डील करना होता है, जैसे लेबर वगैरह। तो बहुत सारे वो गंदे वर्ड बोलना अपनी बातचीत में शुरू कर देते हैं, गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। तो जब आप पूजा पाठ में जुड़ जाते हैं, जब आप साधना से जुड़ जाते हैं, जब आप एक साधक बन जाते हैं तो आपके अंदर कुछ इस प्रकार के दैवीय तत्व प्रकट होते हैं कि आपकी जो भाषा होती है वह पूर्ण रूप से बदल चुकी होती है। आप इस बात को महसूस करिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये बदलाव हुआ है और होता ही होता है। वो पहले की तरह गाली गलौज या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला बदलाव तो यही होता है कि उनके मुख से कोई भी नकारात्मक या फिर कोई भी गलत शब्द नहीं निकलता है। इसे एक तरह से देव तत्व प्रकट होने का फल ही समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में हमारी जप की ऊर्जा होती है, या यूँ कहे कि आपकी पूजा पाठ की या फिर आपकी साधना की जो ऊर्जा होती है वो भी कार्य करती है। आप इस बात को महसूस करेंगे कि जब आप जप कर रहे होते हैं तो आपका तपोबल बढ़ रहा होता है। उसके बाद जब आप साधना कर रहे होते हैं तो भी आपका तपोबल बढ़ रहा होता है। तो जब वो चीज़ बढ़ रही है तो वो चीज़ आपकी हर चीज़ में झलकेगी। यहाँ तक कि आप नाखून भी काट कर फेंकते हैं तो उसमें भी आपकी ऊर्जा होती है। बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग ऐसे होते हैं जो कटे हुए नाखून पर भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? उसका कारण यही होता है कि बहुत सारे लोग बाल से तंत्र कर देते हैं। तो बालों से तंत्र क्रियाएं कैसे हो जाती है, नाखून से तंत्र क्रियाएं कैसे हो जाती है? इसका मतलब है
कि आपके शरीर की ऊर्जा आपकी हर चीज़ में होती है, पूरे शरीर में होती है। आपके बाल, नाखून, कुछ भी, आपके पैरों के नीचे की धूल मिट्टी में भी ऊर्जा आ जाती है। तो जब वो जाप कर रहे होते हैं तो जाप की ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है, जाप की ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब बात क्या आती है कि कुछ चीज़ें हम पर भी निर्भर करती है। जैसे भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन भगवान आपके कर्मों को नहीं बना रहा। कर्म तो आप कर रहे हैं और आपका जीवन वैसा ही बनता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर कर्म ये आ जाता है कि जैसे आप साधना का कर्म करने लगे, जाप का कर्म करने लगे, पूजा पाठ अच्छे से करने लगे, धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो गई, तो जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो देव तत्व का एक काम और होता है कि वो आपके कर्म को भी बदल देता है। आपकी वाणी तो सुधर ही जाती है, आपके मानसिक विचार भी सुधरते हैं। मानसिक विचार सुधर रहे हैं तभी तो आपकी वाणी सुधर रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके मन में आती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप शब्दों के रूप में बोलकर बाहर निकालते हैं अपने मुख से। लेकिन जब आपके मानसिक विचार बदल जाते हैं आप कर्मों के माध्यम से, तो आपकी जो सोच है उसमें इसका फ़र्क दिखाई देने लगता है। और जब सोच में फ़र्क दिखेगा तो आप सात्विक बोलेंगे, ना कि कड़वा बोलेंगे। इसके बाद देव तत्व जब और भी बढ़ने लगता है तो आपके व्यवहार में झलकने लगता है। लोग आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, आपके अंदर उनको ऐसे गुण दिखाई देंगे जो बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि आप साधना करते हैं, जो बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है, जाप करते हैं, जो बिल्कुल ये प्रमाणित करेंगे कि आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, आप किसी दिव्य शक्ति के उपासक हैं। ये दूर से ही झलक जाएगा। और जो दिव्य शक्तियाँ होती है जब वो अपनी कृपा बनाती है तो आपके व्यवहार के साथ साथ आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, आपका नेचर है, आपके पूरे शरीर में जो आपका जो एक ऑरा होता है, जो भी जिसे भी आप ऑरा समझ सकते हैं, उसको आप ऊर्जा भी समझ सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से बदल देते हैं। उस ऊर्जा के प्रभाव में जो व्यक्ति आता है वो भी प्रभावित होने लगता है। तो देव तत्व प्रकट होने का एक लक्षण ये भी है कि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो वो आपसे प्रभावित होगा ही होगा। आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। आकर्षण का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुंदर बन जाएंगे या आप हीरो या हीरोइन जैसे दिखने लगेंगे। यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे। आपके अंदर एक मतलब, चाहे आप कैसे भी दिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऊर्जा है वो आपकी इतनी पवित्र, इतनी सुंदर हो जाएगी। आप चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल इतना सुंदर हो जाएगा। और उस सुंदरता से लोग, उस ऊर्जा की सुंदरता से, आपके विचारों की सुंदरता से, आपके व्यवहार की सुंदरता से या आपके आध्यात्मिक होने की सुंदरता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। आकर्षण का एक कारण ये भी होगा कि आपकी बातों में सच्चाई होगी, आपकी कही गई बातें सत्य होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक प्रमाण होता है कि आपके अंदर देव तत्व प्रकट हो रहा है। आप भविष्य का आंकलन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होगा जो आपकी निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करेगा। देखिए, जीवन में हम कुछ भी निर्णय लेते हैं वो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देता है। तो आप स्वयं सोचिए कि अगर आप हमेशा सही निर्णय ले, एक अच्छा निर्णय ले जो जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकता है, तो ऐसे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। चौथी चीज़ उसके बाद क्या होगी कि आपके मंत्रों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका होता है कि उस मंत्र का प्रयोग करके अगर आप किसी को फूंक मारते हैं तो उस व्यक्ति के कष्ट खत्म भले ही ना हो, लेकिन कम ज़रूर होंगे। और वो व्यक्ति सामने वाला खुद ये प्रमाणित करेगा कि हाँ, मुझे पहले से अब आराम है। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी परेशानी या तकलीफ़ जड़ से चीज़ें खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप उसकी परेशानी के प्रभाव को, उसकी पीड़ा को कम अवश्य कर पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रयास बहुत कम करना चाहिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी ऊर्जा जाती है जो आप तपोबल इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं, जो आपके
मंत्र की ऊर्जा होती है वो लगती है, आप यूज़ करेंगे तो ख़त्म होगी ही। तो जाहिर सी बात है कि आपने पूरा 1 साल तक या 2 साल या जितने भी टाइम आपने जप किया है और किसी गंदी शक्ति से आप अगर उलझ गए तो आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। मान लो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत शक्तियाँ आ रही थी और आप जाके भिड़ गए कि नहीं मैं इसको उतार के रहूँगा, जबकि आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं था कि उस व्यक्ति से उस शक्ति से आप भिड़ पाए, लेकिन आप भिड़ गए तो आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। कहने का अर्थ ये होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब पूर्ण रूप से देवता तो प्रकट हो जाता है, तो हम अगर उस समय जाप नहीं भी करते तो भी उस ऊर्जा का बढ़ना जो है जारी रहता है। उसके बाद जब हम अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। लेकिन शुरुआती दौर में ऊर्जा एक संचित रूप में होती है। आप ये कह सकते हैं कि उस ऊर्जा की एक लिमिटेशन रहती है, अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो खत्म भी होती है। इसीलिए जाप करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और तुरंत आसन से भी नहीं उठ जाना चाहिए। जाप करने वाले व्यक्ति को किसी से ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। जाप करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उसके जाप की ऊर्जा केंद्रित होती है और उसके जीवन को बदलती है। आपका शांत रहना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देगा। आपका मौजूद रहना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो ही जीवन परिवर्तित होगा। किसी का साथ देने मात्र से ही उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये सब प्रमाण होता है कि आपके अंदर दैवीय तत्व प्रकट हो रहा है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने ध्यान साधना, मंत्र जाप, नाम जप आदि करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।